8th क्वेश्चन कहता है कि हमें nth टर्म 4 दे रखी है और सम ऑफ n टर्म्स -14 दे रखी है। यहां पे भी n है, याद रखिएगा जब भी n आएगा, मैंने आपको बोला था जब भी n होगा तो आपके पास nth टर्म बनेगी, और यहां पे जब nth टर्म बननी है यहां पे एक लीनियर इक्वेशन बनेगी, क्योंकि यहां पे n मल्टीप्लाई नहीं होता दो बार, तो यहां पे आपको क्या मिलेगी, एक n की लीनियर इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज कौन कौन सी मिसिंग है, एक तो हमारे पास a नहीं है और हमारे पास d भी नहीं है। ठीक है, a और d, सॉरी a नहीं है और n नहीं है, तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन बनेगी किसकी, a और n की। बट जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहां पे क्योंकि n मिसिंग है बीच में से और a भी मिसिंग है, तो यहां पे आपको लीनियर नहीं मिलेगी, यहां पे आपको मिलेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने वेरिएबल की, 2 वेरिएबल की क्वाड्रेटिक मिलेगी। तो ये क्वेश्चंस कई बार आपके सामने आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी करने पड़ते हैं कई बार ऐसे, कि जब आपके पास कोई ऐसा सवाल हो जिसमें एक लीनियर बन रही है 2 वेरिएबल्स की और एक क्वाड्रेटिक बनेगी 2 वेरिएबल्स की, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाती, लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक दो दो वेरिएबल की सॉल्व करने के लिए लीनियर इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालकर क्वाड्रेटिक में पुट करनी पड़ेगी। इसका मतलब आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना पड़ेगा। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जब ऐसा सर्कमस्टेंस आपके सामने आ जाए आपको क्या करना है, 2 वेरिएबल की, एक क्वाड्रेटिक और लीनियर, लीनियर में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो और क्वाड्रेटिक में डाल दो, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही क्वेश्चन हो पाएगा। देखते हैं कैसे होगा। जब हमने an इक्वल टू 4, d की वैल्यू 2 दे रखी है, an इक्वल टू 4, यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं, सिर्फ हमारे पास d की वैल्यू है, तो d की वैल्यू 2 रखी, तो इसको सॉल्व करके मेरे पास क्या आया, a प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 4, तो 2 को उठा के इधर ले गए, तो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन आई है वो आई है a प्लस 2n इक्वल टू 6। तो मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पे nth टर्म है, तो क्योंकि 2 वेरिएबल मिसिंग है तो लीनियर इक्वेशन बनेगी 2 वेरिएबल की। यहां तक आपका हो गया ये क्लियर। अब हम Sn इक्वल टू -14 को खोलते हैं। Sn इक्वल टू -14 क्या बताता है, क्योंकि हमारे पास nth टर्म है तो हम n/2 a प्लस an यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये धीरे धीरे करके जब आप प्रैक्टिस करेंगे एक्सपीरियंस से आएगा। इक्वल टू -14, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करने से पहले हमने क्या किया, यहाँ पे मेरे पास किसकी आई, a और n बन गई, ये चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसको सॉल्व करने का कोई और तरीका नहीं है। यहां से हमने a की वैल्यू निकाली, a की वैल्यू कितनी निकाली, 6 माइनस 2n, 2n को उठा के इधर ले गया, यहां से एक वेरिएबल की जो वैल्यू निकाली है वो वैल्यू उठा के हमने a में रख दी, a की वैल्यू क्या बन गई अब, 6 माइनस 2n। मैंने आपको बोला था कि यहां से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे और ये मल्टीप्लाई वाले में पुट कर देंगे, तो 6 माइनस 2n, अब ये एक वेरिएबल की इक्वेशन बन गई, n/2 10 माइनस 2n इक्वल टू -14। अब इसको कैलकुलेट करना है हमें, तो यहाँ पे 2 है, 2 को मैंने 10 से डिवाइड किया तो मेरे पास कितना बचा, 5, 2 को मैंने 2n से डिवाइड किया तो मेरे पास बचा 1n, n टाइम्स 5 माइनस 1n इक्वल टू -14, n टाइम्स 5 माइनस n इक्वल टू -14, तो ये मेरे पास फिर से क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक बन गई। जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक आएगी, मेरा आइडिया हमेशा ये कहता है कि जो लीडिंग कोएफिशिएंट है, मतलब जो स्क्वायर वाली टर्म है, वो आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। साइन की गलती होने के चांसेस बहुत मिनिमल हो जाते हैं, तो इसको नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड -1 से हम डिवाइड कर देते हैं। अगर आप बोथ साइड -1 से डिवाइड करेंगे तो ये माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया और फिर से प्लस का माइनस हो गया। ये एक छोटी सी क्वाड्रेटिक बन गई, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके आपके पास आएगी n की वैल्यू 7 और n की वैल्यू -2। अगर आपकी मिडिल टर्म स्प्लिट स्ट्रांग नहीं है तो आप चाहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी इसको कर सकते हैं, तो क्योंकि n की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती इसलिए ये रिजेक्ट हो गया, तो n की वैल्यू हमने ली 7। तो हमारे पास n आ गया 7, और हमसे क्या पूछा गया था कि फाइंड n, n आ गया 7, और हमसे पूछा गया फाइंड a, तो a कैसे आएगा बच्चों, ये रही हमारी किसकी वैल्यू, ये पड़ी है हमारी a की वैल्यू यहां पर।
ठीक है जी। तो a इक्वल टू 6 माइनस 2n है, तो n की वैल्यू हमारे पास आई 7, तो मैंने यहाँ पे n की वैल्यू 7 पुट कर दी, तो a की वैल्यू आई 6 माइनस 14 विच इज इक्वल टू -8। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 बनता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स में आ सकते हैं।